तो एक तरह से नाटो ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसके 5 प्रमाण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला प्रमाण, 2 ऐसे गुट बन रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। यह है गुटबंदी और बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। एक तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान हैं, तो दूसरी तरफ नाटो, यूक्रेन, इजराइल और कुछ अरब देशों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जंग का दायरा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अब दूसरा प्रमाण, परमाणु अटैक का प्लान। नाटो ने साफ कर दिया है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया परमाणु हमले के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा प्रमाण यह है कि इस पूरे तनाव, या यूं कह लीजिए विश्व युद्ध के खतरे का एपिसेंटर बन चुका है मिडिल ईस्ट। इस पूरे तनाव के बीच नाटो ने जॉर्डन में पहला दफ्तर खोलने का ऐलान कर दिया है। चौथा प्रमाण है कि नाटो और रूस जिस सीधी टक्कर से बच रहे थे, उसका डर अब सच साबित होता नजर आ रहा है। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बेलारूस से सटे नाटो देश पोलैंड में सैन्य तैनाती की गई है। अब पांचवां प्रमाण है ईरान लेबनान मोर्चे पर बढ़ती जंग, जिसको ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाविनाश का अब तक का सबसे बड़ा सायरन बज उठा है। यह सायरन तब बजा जब यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल और ड्रोन से रूस के 10 प्रांतों को दहला दिया। रूस में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार एक साथ ही रूस के 10 शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़का दी है। रूस के अंदर यूक्रेन का ये वो हमला है जो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। रूस इसका बदला न सिर्फ यूक्रेन से लेगा बल्कि नेटो का अस्तित्व मिटा सकता है। रूस के 10 शहरों में एक साथ उसी वक्त धमाके हुए। रूस की धरती उस वक्त पूरी तरह से दहल गई जिस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नेटो की समिट हो रही थी। नेटो रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बना रहा था। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी फोर्स ने रूस में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचा दी। नेटो समिट के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी धरती पर हमले करने की छूट दे दी है। अमेरिका और नेटो यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से भी हमला करने की छूट देने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कह दिया है कि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइल का इस्तेमाल जिस तरह से करना चाहे कर सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। यूक्रेन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदर किसी भी जगह धमाके कर सकता है। नेटो के नए आशीर्वाद और ब्रिटेन की छूट के साथ ही ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए हैं। नेटो समिट में शामिल होने पहुंचे ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन में ऐलान कर दिया कि वो पुतिन को खत्म कर देंगे। तो ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की धरती को जलाना शुरू कर दिया।
रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को में 3 ड्रोन दागे। हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई। यूक्रेनी फोर्स ने 2 दर्जन ड्रोन दागकर चेचनिया को बुरी तरह से दहला दिया। सोची में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से धावा बोला। हमले की वजह से एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में भी 2 इमारत आग की लपटों में घिर गई। क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेन ने सरकारी बिल्डिंग को टारगेट किया। हमले की वजह से इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रोस्टोव में यूक्रेन ने 30 ड्रोन से धावा बोला। हमले के बाद कई जगहों पर विनाश की बड़ी ज्वाला भड़क गई। वोल्गोग्राद में भी यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ब्लास्ट किए। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में रूसी सेना के ठिकाने जलकर भस्म हो गए। यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर रूस में जिस तरह के हमले किए हैं, वो रूस के अंदर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने सिर्फ रूस के अंदर ही बड़े हमले नहीं किए, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को बड़ा जख्म दे दिया। डिप्रो में यूक्रेन ने रूसी सेना के 15 बोट को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। यूक्रेन ने खेरसोन में ड्रोन हमला कर रूस की इन्फेंट्री और हथियार को जला दिया। यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूस के ठिकानों पर हाई प्रिसिशन बमों की बरसात की। रूस के 3 ठिकाने खत्म हो गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फील्ड हथियार डिपो को बमबारी कर तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी हमले में रूस का बीएमपी भस्म हो गया।